हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर नंबर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर है अपना 13। चैप्टर नंबर क्या है? 13 चैप्टर नंबर है। क्लियर दिख रहा है? ओके, चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का जो नाम है वो आपका क्या नाम आ जाएगा चैप्टर का, देख लेते अपन। ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर 13 एंड दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, कितने ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनके अपन देखना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम्स। ये दो अपने आज टॉपिक पढ़ने हैं। इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, है ना। ज्यादा नहीं है बट आपके अदर चैप्टर से ज्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से। 13.1 से मतलब पहले इसका थोड़ा सा बेक पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, है ना। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इन फॉर्मूलाज अपन देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे इनका यूज करना है, कहां पर यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूलाज के लिए देखते हैं। तो अपन आपने ओपन कर लेते हैं, अपन एनसीईआरटी बुक अपना ओपन कर लेते हैं, बिकॉज हम एनसीईआरटी बुक्स का ही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी बुक अपन ओपन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, सरफेस एरिया लिखा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम क्यू और क्यूबॉइड का स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपके जो रिलेटेड आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके सिलेबस जो है उसमें क्यू और क्यूबॉइड से स्टार्ट है, क्यू और क्यूबॉइड के लिए है। तो अपन यहाँ फॉर्मूले लिख रहे हैं, इनको नोट करते हैं ना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है वो अपन को देखना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब मींस आपको पता होगा एक क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। 3 चीज होती है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक क्या होता है, हाइट होता है। ये तीनों चीज इसके अंदर होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तीनों इसकी चीजें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, तीनों इक्वल होती है। तीनों क्या होती है, इक्वल। इट मींस लेंथ भी आप ए मान सकते हो, ब्रेथ को भी आप ए मान सकते हो और हाइट को भी आप क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। तीनों का अपन ने क्या मान लिया, ए। ठीक है, देन उसका सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का। तो सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो 6a² होता है। कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इक्वल टू 6a²। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि आपको सभी सरफेस एरिया मींस आपको सबको ऐड करना है ना। तो अपन करेंगे कैसे, सपोज मान लो ये सरफेस क्यूब है, सपोज एक इस टाइप का मैंने क्यूब बनाया है आपके लिए, एक क्यूब है सपोज अपना। तो इसका एरिया निकाल लेंगे अपन। तो वो एरिया इंटू वो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा जो कि इक्वल है। तो a² प्लस a² प्लस a²। ऐसे कितने फेज है, 1, एक पीछे का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक अपर, एक डाउन, 6 फेज है। टोटल फेज कितने हैं, 6। हर एक फेज का जो एरिया है वो है a²। तो 6 फेज है क्यूब के अंदर, तो इनका जो एरिया हुआ वो हो जाएगा अपना 6a²। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a²। कितना हो जाएगा, 6a²। और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। तो वो दोनों इक्वल होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, क्यूब जो का वॉल्यूम जो होता है वो a³ हो जाएगा, a की पावर 3, दैट इज a³। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहा हूं, ये टोटल सरफेस एरिया था क्यूब का 6a²। अब अपन बात करें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेट मी चेक, आपके में कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है और लेटरल लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी आपको ये दिया हुआ नहीं है और क्वेश्चन। हाँ, अभी आपको जो एक्सरसाइज 13.1 है वो नहीं क्वेश्चन से फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो क्यूब का अपन सरफेस एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड आपको पता होगा क्या होगा, क्यूबॉइड क्या होता है, ये हो गया अपने क्यूब के लिए। अब अपन पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड भी क्यूब जैसा होता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्यूबॉइड क्यूब जैसा होता है। तो कब बोलेंगे अपन, जब वो उसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ होती है उसके अंदर, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। बट क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होती है, दूसरे इक्वल होती है ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, तीनों ए मान लेते हैं, ए। ये होता है क्यूब में। ये वाली जो कंडीशन है वो किसमें होती है, क्यूब में। तीनों क्या होती है, एक दूसरे इक्वल होती है। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक दूसरे इक्वल नहीं होती। जैसा आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, बट स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। सिमिलर इस केस में है, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक दूसरे इक्वल होती है, बट क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट जो होती है वो तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड को अपन को करना है, तो अपन कैसे करेंगे, क्यूबॉइड बना लेते हैं। सपोज मान लो ये अपना क्यूबॉइड बना रहा है अपन, ये अपना क्यूबॉइड इस टाइप का ना, इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। तो पहले हम पहले वाला जो फेस है उसका एरिया निकालेंगे। तो क्या आएगा, मान लो लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बन रहा है, तो L इंटू बी, बिकॉज रेक्टेंगल है, इसका हर एक फेस क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, याद रखना। क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, और क्यूबॉइड का हर फेस
क्या होता है, ईच फेस जो होता है वो कैसा होता है, अपना रेक्टेंगल होता है। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो वही आ जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, देखो कि क्यों ये आया कैसे, फॉर्मुलेशन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, देखो ये मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्रंट जो फेस है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके पीछे वाला जो होगा वो सेम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार आ रहा है इसलिए उसको मैंने 2 बार लिख दिया। ऐसे ये वाला फेस जो ब्रेथ इंटू हाइट है, ये वाला फेस भी ब्रेथ इंटू हाइट है इसलिए उसको ट्वाइस कर दिया। अपर फेस और लोअर फेस इनकी जो डायमेंशन होंगी वो सेम होंगी, एल इंटू एच, इसलिए उनको भी ऐड करना पड़ेगा, 2 है ना, इसलिए टोटल मार के अपना ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमने वॉल्यूम क्यूब का कैसे निकाला था, हमने वॉल्यूम कैसे निकाला क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ऐसे इसका निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड करते हैं हम, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, बिकॉज इसमें 3 साइड है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, इसलिए एल इंटू बी इंटू एच आ गया। उसमें हमारा तीनों इक्वल था इसलिए हमने ए क्यूब लिख दिया था, इसमें भी हमारा ये तीनों इक्वल हो गया था, क्यूब का था इसलिए क्यूब का हो गया था। और ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड के लिए। ये 4 फॉर्मूले में इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं इन 4 फॉर्मूलेस को। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद होंगे, फिर इनको रिकॉल कर लेने एक बार। ठीक है, अपन करते हैं कुछ एग्जांपल्स, देन आफ्टर अपन आते हैं एक्सरसाइज 3.13.1 पर। चलिए करते हैं अपन इसकी एग्जांपल्स। तो उसके एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, क्या दिया है पहले एग्जांपल में। पहला एग्जांपल बहुत लेंथी टाइप का दे रखा है, इसमें लिखा है मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, आने वाला है क्रिसमस, जो कि क्रिसमस ट्री, शी वांट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स, पे उस पर रखना चाहता है, कवर्ड विद colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know that the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height 80 cm, 40 cm and 20 cm. इट मीन्स जो हमारे काम की चीज है वो हमें देख लेंगे क्या दे रखा है। एक बॉक्स है, उसे बॉक्स बनाना है, बॉक्स को कवर करना है, बॉक्स को क्या करना है, कवर करना है उसको। उसकी जो बॉक्स की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो 40 सेंटीमीटर है एंड जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, जो कि हमको चाहिए होती डायमेंशंस। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स बोल रहा है वो ना, स्क्वायर शीट्स मतलब समझ लो रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का ना, शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर, और उसकी साइड कितनी होगी 40 सेंटीमीटर होगी। वुड शी रिक्वायर, उसको कितना रिक्वायर करेगा ये करना है उसको, है ना। अब उसको पेपर करना है आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की क्या करना है, ऊपर पे करना है, बॉक्स को कवर करना है ना, तो बॉक्स की कहां पे करना पड़ेगा, उसको ऊपर पे करना पड़ेगा। बॉक्स से देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग दिए हैं, तो बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, तो हम क्यूबॉइड वाले फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो अपन करते हैं, तो लिख देते अपन गिवन। एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन करके जो आपको दे रखा है वो लिखेंगे। तो गिवन में क्या दे रखा है, बॉक्स की जो है डायमेंशन दे रखी है, तो लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ बॉक्स, एल मान लेते इसको, एल कितना दे रखा है, लेंथ जो दे रखा है वो आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है, बॉक्स की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। ओके, क्लियर है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। लेंथ के बाद ब्रेथ ले लेते हैं, BREADTH, ब्रेथ ऑफ बॉक्स, बी मान लेते हैं इसको, बी इक्वल टू जाएगा 40 सेंटीमीटर, बिकॉज दे रखा है, लेट मी चेक, 40 सेंटीमीटर दिया है। और जो हाइट है, हाइट ऑफ बॉक्स इसको अपन क्या है, एच मान लेते हैं, और वो कितना दे रखा है अपना 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको उसको कवर करना है ना, तो कवर करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे हम बताओ, बॉक्स का निकालेंगे, तो ऑफ बॉक्स। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो 6a² पढ़ा था और एक पढ़ा था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL पढ़ा था। अब इसमें आप देखो, इसमें तीनों साइड सेम है क्या, 80 है, ये 40 है, 20 है, सेम तो है नहीं, 80 है, ये 40 है, 20 है, डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सा हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और सिंपल सी वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू है 80 और ब्रेथ की वैल्यू है 40, तो हम रख देंगे 80 इंटू 40, 80 इंटू 40 प्लस B इंटू H, B की वैल्यू 40, H की वैल्यू 20, तो 40 इंटू 20, देन प्लस H इंटू L, H की वैल्यू कितना है, H कहाँ है 20, और L की वैल्यू कितनी है 80, तो 20 इंटू 80,
ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया। वो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को हम बाहर रखते हैं पहले, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो बाद में लगा देंगे। 8 4 होता है 32, 8 4 32, 2 जीरो लगा दे बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो आए थे इसलिए 2 जीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। प्लस सिमिलरली यहाँ पे 4 2 8 एंड 2 जीरो इसलिए 800 हो गया, प्लस 2 8 16 और ये 2 जीरो इसलिए 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, नाउ वी विल ऐड ऑल दीज थिंग्स। इसको हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, 6 2 जीरो आगे पहले 16 के 6 पावर 1, 3 प्लस 1 4 एंड 5, 3 प्लस 1 4 5 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 12 2 5 10 एंड 11, तो ये कितना आएगा 11,200 यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर, सो एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर एक क्यूब होता तो हम क्या निकालते, सेंटीमीटर क्यूब निकालते, बट ये एरिया है सो वी राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया इसका टोटल एरिया जो कि आ गया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, कितनी शीट्स उसको रिक्वायर्ड है, और शीट्स की उसने मेजरमेंट दे रखी थी कि वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में इट मीन उसकी लेंथ और जो ब्रेथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो अपन इसका एरिया निकाल लेते हैं। आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट इक्वल टू, एरिया निकालना है शीट का, डायरेक्ट अपन क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो क्या होगा, ए एल इंटू बी, और एल भी उसकी 40 दी है और बी भी उसकी क्या दी है 40 दी है, तो कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी जो लेंथ थी वो 40 दी थी, है ना, उसकी जो साइड एक प्रकार से 40 दी हुई दे रखा था, 40 सेंटीमीटर दे रखा था, 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ शीट्स फाइंड करना है हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ शीट्स। देखो टोटल एरिया हमको इतना कवर करना है, और जिससे कवर करना है उसकी एक शीट का एरिया इतना है, तो हमें कितनी शीट चाहिए पड़ेंगी, सिंपल सी बात है, इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, आप खुद ट्राई करो। अगर अपन को कोई बॉक्स है उसको कवर करना है और अपन को एक छोटा सा कागज है, उस कागज का अपन को एरिया पता है कि इसका इतना कागज का एरिया है, तो उसे कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो एरिया होगा पहले कैलकुलेट करा और फिर उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ये मैथमेटिकल वे है सॉल्व करने का। ठीक है, तो नाउ करके आप लिखोगे नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, ये आपको नीचे लिखना है। इतना लिखने के बाद उसके नीचे आपको ये लिखना है, देन आफ्टर आपको ये लिखना है नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी तो हम डिवाइड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का, तो हम आप लिखेंगे ये इतना आपका अलग हो गया था, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, विजुअल है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ शीट या एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट। ठीक है, इसके नीचे लिखना है आपको, मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है इक्वल टू, मैं आपको नीचे लिखना है, ठीक है, ये वाली चीज ये लिख रहा हूं मैं, नीचे लिखना है सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना है, ये 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है शीट का एरिया कितना है 1600, तो उसको डिवाइड कर देंगे 11,200 अपॉन 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 16 से अगर डिवाइड करा तो 7 टाइम्स खिलाएगा, 16 7 से होता है 112। ठीक है, तो 7 शीट्स कितनी, 7 आ जाएगा, तो आप हैंड से यहाँ पे लिख लो, मैं आंसर लिख देता हूँ, हेंस करके आप देखो कितनी शीट रिक्वायर्ड है, 7 लिखो, हेंस 7 शीट आर रिक्वायर्ड, 7 शीट आर रिक्वायर्ड। ये हो जाएगा आपका जो तरीका है। अपन ने क्या करा है, अपन ने बॉक्स लिया, बॉक्स की मेजरमेंट जो थी वो लिया है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, बिकॉज क्यूबॉइड था इसलिए सरफेस एरिया क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाया, वो फाइंड कर लिया। जिससे कवर करना उस शीट को देखा अपन ने, वो स्क्वायर शेप में थी इसलिए उसका एरिया निकाला, पर्टिकुलर शीट का, एक शीट का, फिर टोटल एरिया ये था, इसको एक शीट के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ शीट्स हमको पता चल गए। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब अपन आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, इसको मैं रब कर देते अपन, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं अपन। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, इसमें मैंने हटा दिया उसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है पहले देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो अपने मोबाइल उठाया, इसके अंदर देखते हैं। इसमें लिखा हामिद, एक बॉय है हामिद ने को एक बिल्ड करना है क्यूबिकल वाटर टैंक। क्यूबिकल इट मींस कैसा होना चाहिए, क्यूब शेप का होना चाहिए, वो क्यूब शेप का होना चाहिए। इट मींस क्या, उसकी साइड, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, विथ वाटर टैंक विथ लेड फॉर हिज हाउस विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर।
उसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट की तीनों की वैल्यू इक्वल है, जो कि कितना 1.5 मीटर। ओके, देन ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, मतलब वो बेस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूडिंग द बेस, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। मतलब उसको नीचे वाला जो बेस है उसको कवर नहीं करना, और आसपास ऊपर नीचे सबको उसको कवर करना है स्क्वायर टाइल्स से, जिसकी वो जो मेजरमेंट है वो 25 सेंटीमीटर है। फिगर दे रखा 13.5 आपको, ठीक है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। एक डजन जो है, मतलब एक डजन मीन्स 12 जो टाइल्स है उसका जो कॉस्ट है वो ₹360 है। तो उसे कितने नंबर ऑफ टाइल्स उसको चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, लेकिन इसमें देखो जो ऊपर वाला है जो एरिया है उसको कवर नहीं करना है, इसलिए उसको अपन माइनस कर देंगे बाद में, ठीक है। तो वो हमारा एरिया हो जाएगा, फिर हम टाइल्स का एरिया निकालेंगे, टाइल्स के एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे हमें, और उसका एक टाइल्स कितने रुपए का उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है अपना, तो अपन लिखते हैं गिवन करके अपन लिखते हैं। जैसा सेकंड में इसमें इंक डाल देता हूं। ओके, तो अपन ने इंक डाल दिया है, अपन लिख रहे थे गिवन। अपन को जो है उस बॉक्स का जो क्यूबिकल टैंक है उसके अपन को क्या लिखनी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिखनी है। तो वो तो अपन लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यू है तो क्यू में आगे लिखेंगे गिवन एज, EDEGE, एज ऑफ क्यूबिकल टैंक, क्योंकि हमने क्यूबिकल लिख दिया ना, इट मींस उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल है ऑफ क्यूबिकल टैंक। अपन उसको ए मान लेते हैं। क्यूबिकल टैंक जो है उसकी जो एज है, उसकी जो मेजरमेंट, एज की जो मेजरमेंट है उसको अपन ए माना, जो ये कितना इक्वल है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, बट एक्चुअल में ये मीटर में है, ये किस मेजरमेंट में, मीटर में, तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे कन्वर्ट, बिकॉज जो टाइल्स है, टाइल्स की जो मेजरमेंट है वो कितने में है, आपकी सेंटीमीटर में, इसलिए उसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1.5 मीटर है ना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। 150 क्यों आएगा, बिकॉज देखो 1.5 इंटू 100, ये डेसिमल हटाया 10 आया, एक 10 से ये गया, तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर का आ गया वैल्यू, ठीक है। चलो अब अपन को क्या करना है, अपन इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। तो हम लिखा सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया किसका निकालना है, टैंक का निकालना है। और टैंक कैसा है, क्यूब शेप में, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, एम आई राइट, 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया टैंक का, टैंक मींस क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू 1 पॉइंट वो कितना है अपने को 150, तो 6 इंटू 150 का स्क्वायर, ओके 6 इंटू 150 का स्क्वायर करेंगे अपन, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर करेंगे 6 करा, 50 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 225 आएगा, 15 का स्क्वायर करते हैं 225 आता है, ठीक है। आप चेक कर लेना इसको, 225 बता दो मैंने, देखो स्क्वायर किया अपन ने, नॉर्मली 1 0 आता है, बट स्क्वायर में क्या होगा 150 इंटू 150 होगा, ऐसा चेक कर सकते हो। 150 इंटू 150, मैंने आपको बताया था दो जीरो को मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको साथ में लिख लो, साइड में लिख दो। 15 5 75, 5 पावर आया 7, 15 1 15 और 7 22, तो ये आ गया 225 ये हमारी वैल्यू आई थी, ये हो गया 6a स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 6 0 0 6 5 30, 0 पावर आया 3, 6 2 12 और 3 15 55 पावर 1 6 2 12 और 1 13, ये समथिंग आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हमको बोला गया था एक जो एरिया है उसको कवर नहीं करना है, एक जो एरिया है, एक साइड है, ऊपर वाला साइड है, नीचे वाला साइड, उसको कवर नहीं करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देयरफॉर ये तो हमने निकाले टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ टैंक, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे वो अपन देखते हैं। 13 5 000 में से माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर, हम ए स्क्वायर माइनस करेंगे, ए स्क्वायर मीन कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। 15 का 150 का जो ए आया था उसका मैं इसको माइनस, देखो टोटल साइड्स कितनी होती है, 6 साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है क्यूब में, क्यूब में से क्या करना है, उसको एक साइड को कवर नहीं कर रहा है, वो एक साइड को कवर नहीं कर रहा है। एग्जांपल में डायग्राम बना देता हूं आपको, बुक में आपके डायग्राम है, फिर भी आप चेक देख लो यहाँ पे डायग्राम, ये
देखो सभी साइड वो कवर कर रहा है, ये सभी साइड वो कवर करेगा, मैंने बता दिया ये सब साइड कवर कर रहा है, वो ये वाली साइड भी कवर करेगा, ये वाली नीचे वाली साइड भी कवर कर रहा है, पीछे वाली साइड भी कवर कर रहा है, लेकिन वो ये ऊपर वाली जो साइड है, ये वाली ऊपर वाली साइड, उसको वो कवर नहीं कर रहा है, उसको कवर वो नहीं कर रहा है, टाइल्स नहीं बिछाना है उसको। तो इसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर देंगे अपन। तो ये जितना हो जाएगा अपना 135,000। अगर आप चाहो इजी कैलकुलेशन के लिए, अगर आप इजी कैलकुलेशन के लिए करना चाहो तो आप एक काम करो, इसको इतना मत करो, आपको कैलकुलेशन में इजी कर देता हूं, आप इसको इतना ही लिखा रहने दो, आप इसको इतना ही लिखा रहने दो, 6 × 150 का स्क्वायर। ओके, तो ये सरफेस एरिया जो आएगा 6 × 150 का स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया था आपका। इसमें से आप माइनस कर दो 150 का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस होता है, ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो एरिया होगा वो साइड इंटू साइड होगा, साइड भी उसकी 150 है और दूसरी साइड भी उसकी 150 है, इसलिए 150 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 150 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 × 150 का स्क्वायर। ओके, 150 का स्क्वायर मैंने बता दिया था आपको, तो 5 × 225,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितना आंसर आ जाएगा, 00 5 5 25 2 5 पावर आया 2, 5 2 10 और 2 12, 12 पावर आया 1, 5 2 10 और 1 11। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ गया, जिसको हमें कवर करना है टाइल्स। वी नीड टू कवर दिस मच एरिया विथ टाइल्स। टाइल्स की मेजरमेंट दे रखी है, तो लिखेंगे अपन, निकालेंगे पहले एरिया ऑफ टाइल्स। अब क्या निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एरिया टाइल्स कैसे फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में, टाइल्स जो है स्क्वायर फॉर्म में, और उसकी जो साइड है वो 25 है, उसकी साइड क्या है 25, तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 25 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 625 आता है, 25 का जो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 625। नहीं करना है तो मत करो, आप इसको एक काम करो 25 × 25 लिख दो। क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज ये डिवाइड हो जाएगा इजीली, है ना। तो फिर आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, या नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, इक्वल टू ये रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, या आप लिख दो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ टैंक अपॉन किससे डिवाइड करोगे, टाइल्स से बिछाना, टाइल्स को बिछाना ना, तो एरिया ऑफ टाइल्स अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। ओके, तो ये कितना था अपना, ये आया था 112500, 112500, और अपॉन में हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया 25 × 25, क्यों नहीं किया, अभी पता चल जाएगा, 25 × 25। देखो हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, 25 से नहीं करते हैं, 5 से कर लेते, चलो 5 5 25, 5 5 25, इसको कैंसिल करते हैं, तो 11 5 2 10, 1 बचा, 12 हो गया, अगेन 5 2 10, अगेन 5 2 10, 12 हो गया, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 5 25, और कितने जीरो है, 0 चेक कर लो, 0 0 5 5 25, 5 पावर 2, 5 2 10 और 2 12, 5 2 11। ओके, राइट, करेक्ट। इसको फिर से 5 1 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, बट हम 5 से कर रहे हैं, 5 से फिर से डिवाइड किया तो 22 को डिवाइड किया तो 5 4 20, 2 बचा, ये 25, अगेन 5 5 25 और 2 0। ओके, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 9 45 और 2 0। ओके, फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, और इससे डिवाइड करते हैं 5 1 5, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 40, 5 8 40। ओके, तो ये 0। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना है, 180 नंबर ऑफ टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है। कितना टाइल्स रिक्वायर्ड हमको, 180 नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। और 12 टाइल्स की जो कॉस्ट है, 1 डजन टाइल्स की जो कॉस्ट है वो कितना है, 30 है। 1 डजन टाइल्स की जो कॉस्ट है वो कितना है, 30 रुपीज है, 30 नहीं 360, ओके सॉरी 360 रुपीज है। ओके, तो मैं इस चीज को, ऊपर वाली चीज को मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना आपने नोट कर लेना, नहीं किया हो तो बैक करके फिर से नोट कर लेना इतना। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ गया, 180 नंबर ऑफ टाइल्स आ गया। इसको फिर से ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स, इसको भी हटा सकते हैं उनको, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 80। हमको 80 नंबर ऑफ टाइल्स को फिक्स करना है, ठीक है। अब चलो फिर से देखते हैं, अगेन गिवन क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितने टाइल्स की गिवन है, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स। 1 डजन टाइल्स की कॉस्ट गिवन है हमें, 1 डजन टाइल्स की कॉस्ट गिवन है। 1 डजन मतलब 12 टाइल्स। 12 टाइल्स की जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज है, रुपीज 360।
अब जब 12 टाइल्स की जो कॉस्ट है वो 360 है, तो 1 टाइल्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं और 180 था, सॉरी 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स, टाइल होगा टाइल्स तो होगा नहीं फिर, तो क्या करेंगे 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ये तो पता होगा यूनिट मेथड है, तो 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 से 60 30 डाइट कर देंगे। 10th क्लास में आ गए तो कर सकते हैं अपन। 30 हो गया, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स कितने था 180 टाइल्स पे लगाना है, तो इन्हीं की कॉस्ट फाइंड करना है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना 180 टाइल्स है ना, तो 180 का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपीज 13 टू 180 कर लो, नो प्रॉब्लम। रुपीज कितना आ जाएगा 18 3 54 होता है, इतना तो आना चाहिए। 3 8 4 50 3 24 4 पावर 2 3 1 3 और 2 5 ओके, तो 54 देन 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि हमको जो कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, जो कॉस्ट हमारा लगेगा वो इतना रुपए लगेगा टैंक को कवर करने के लिए। टैंक को कवर करने के लिए टोटल जो कॉस्ट हमारा लगेगा वो कितना लगेगा, फिर 5400 रुपीज। आप चेक कर लेना, ये आंसर है इसका। ओके, तो बेसिकली हमने करा क्या है, सिंपल जैसा एग्जांपल 1 था एग्जांपल 2 सेम है, ऐसे आपके क्वेश्चन सेम आने हैं।